ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता पार्वती खंड के अथाष्ट त्रिशो अध्याय यानी देखा जाए तो 38वें अध्याय में तो महादेव के विवाह के लिए पूरी तैयारी हो रही है हिमालयपुरी में। तो वो दृश्य देखा जाए हिमालयपुरी का, तो कैसी सजावट विचित्र है, जिसकी सजावट की जिम्मेदारी देखा जाए तो स्वयं विश्वकर्मा ने ली है। और उसके बाद देवताओं के लिए दिव्य लोक का भी निर्माण किया गया हिमालयपुरी में। तो महादेव के विवाह का उत्सव कैसा रहेगा, इस कथा में मैं आपको ले चलता हूँ। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। तो चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता पार्वती खंड में, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत है। और पुराणों में देखा जाए तो भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो चलते हैं हम आपको कथा में लेके। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अथ शैलेश्वर प्रीतो हिमवान मुनि सतम स्वपुरम रचयामास विचित्रम परमोत्सवम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मुनि सत्तम, इसके बाद हिमालय ने प्रसन्न होकर महोत्सव संपन्न अपने नगर को विचित्र प्रकार से सजाया। उन्होंने सभी मार्गों पर जल का छिड़काव कराया और सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि से नगर को अलंकृत, प्रत्येक द्वार को केले के खंभे तथा मंगल द्रव्यों से सुसज्जित किया। प्रांगणम रचयामास रंभा स्तंभ समन्वितम पट्टसूत्र शनिबद्धम रसाल पल्लव वान्वितम। तो आंगन में केले के खंभे लगवाए गए और रेशमी धागों से आम का पल्लव बांधकर बंधन वार, जिसमें मालती की माला बंधी हुई थी और लटकाया गया। और उस आंगन को चारों दिशाओं में कल्याणकारी मंगल द्रव्यों से सुशोभित किया गया। और पर्वतराज ने महाप्रभावशाली गर्गाचार्य के आज्ञा अनुसार अपनी कन्या के विवाह के निमित्त परम प्रसन्नता से युक्त हो सारी सामग्री तथा सभी प्रकार के मंगल द्रव्य एकत्रित किए। उन्होंने विश्वकर्मा को आदर पूर्वक बुलाकर विस्तृत मंडप तथा मनोहर वेदी का आदि का निर्माण कराया। हे देवेर से, ये परम पिता ब्रह्मा नारद से कह रहे हैं कि हे देवेर से, वह मंडप 10,000 योजन लंबा, अनेक लक्षणों से युक्त तथा अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण था। अस्थावर चित्र की रचना जंगम के सदृश ही होने से वह मंडप चारों ओर अद्भुत पदार्थों से परिपूर्ण हो गया। और अस्थावर रचना ने विशेष रूप से जंगम को तथा जंगम रचना ने अस्थावर रचना को पराजित कर दिया। यानी देखा जाए तो अंधकार को प्रकाश में बदल दिया गया और चारों तरफ देखा जाए तो उत्सव ही उत्सव था, क्योंकि सारी सजावट और देवलोक का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा के द्वारा होना था। और इस भोलेनाथ के विवाह के उत्सव के लिए तो पैसा च चिता तत्र स्थल भूमिर्न चान्य था जलम किम ही स्थलम किम ही न विदुः केपि कोविदाह। तो जल की रचना से स्थल भूमि जीत ली गई। बड़े बड़े विशेषज्ञों को भी पता नहीं लगता था कि कहाँ जल है और कहाँ स्थल है। कहीं पर कृत्रिम सिंह तथा सरसों की पंक्ति बनी हुई थी तथा कहीं अत्यंत मनोहर कृत्रिम मोर बने हुए थे।
कहीं पुरुषों के साथ नाचती हुई स्त्रियों के चित्र बनाए गए थे। वे कृत्रिम स्त्रियां अपनी दृष्टि से देखते हुए पुरुषों को मानो मोह रही थी। इसी प्रकार हाथ में धनुष धारण किए मनोहर द्वारपाल अस्थावर होकर भी जंगम के सदृश प्रतीक होते थे और क्षीर सागर से उत्पन्न हुई सर्व लक्षण युक्त साक्षात लक्ष्मी के समान अद्भुत कृत्रिम महालक्ष्मी दरवाजे पर बनाई गई थी। अलंकृत हाथी वास्तविक हाथी के समान दिखाई पड़ते थे और इसी प्रकार घुड़सवारों से समन्वित अश्व तथा गजारोहियों से युक्त गज और आश्चर्यपूर्ण रथी से युक्त तथा समता में किसी प्रकार जीवधारी से कम न थे। अनेक प्रकार के वाहन तथा पैदल कृत्रिम होते हुए भी अकृत्रिम जैसे प्रतीत होते थे। देखा जाए तो जो भी रचना की गई थी वो रचना अलौकिक थी, लेकिन उसको देखने के बाद ये लगता था कि ये प्रत्यक्ष रूप में सिंह हैं, प्रत्यक्ष रूप में हाथी हैं, प्रत्यक्ष रूप में घोड़े हैं, प्रत्यक्ष रूप में मनुष्य हैं। ऐसी वहां की दृश्य थी। और उसके बाद हे मुने, उन प्रसन्न चित्त विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को मोहित करने के लिए यह सब किया था। तो महाद्वारी स्थितो नंदी कृत्रिमश्च कृतो मुने शुद्ध स्फटिक संकाशो यथा नंदी तथैव स। हे मुने, महाद्वार पर शुद्ध स्फटिक के समान अत्यंत उज्जवल नंदी का चित्र बनाया गया था। वह साक्षात नंदी के ही समान था। उसके ऊपर महादिव्य रत्न जटित एवं मनोहर पल्लवों तथा चामरों से शोभायमान पुष्पक विमान रखा हुआ था और द्वार के बाएं भाग में शुद्ध कश्मीरी रंग के 4 दांत वाले 2 हाथी बनाए गए थे, जो महाकांतिमान तथा 60 वर्ष के थे और एक दूसरे से भिड़े हुए थे। उसी प्रकार सूर्य के समान महाकांतिमान तथा दिव्य 2 घोड़े भी बनाए गए थे, जो चावरों तथा दिव्य अलंकारों से सुसज्जित थे और विश्वकर्मा ने श्रेष्ठ रत्नों से विभूषित यथार्थ रूप वाले सभी लोकपालों तथा देवताओं को बनाया था। इसी प्रकार तपोधन भृगु आदि ऋषियों, अन्य उप देवताओं, सिद्धों तथा अन्य लोगों के भी चित्रों का निर्माण किया गया था। कृत्रिम विष्णु अपने गरुड़ आदि पार्षदों के साथ इस प्रकार के बनाए गए थे कि उनको देखने से महान आश्चर्य प्रतीत होता था। हे नारद, इसी प्रकार अपने पुत्रों, वेदों एवं परिवार के साथ सूक्त पाठ करते हुए मुझ ब्रह्मा के चित्र का भी निर्माण कराया गया था। विश्वकर्मा ने एरावत पर चढ़े हुए अपने दल सहित इंद्र का निर्माण किया था, जो पूर्ण चंद्र के समान प्रकाशित हो रहे थे। हे देवर्षि, बहुत कहने से क्या लाभ। विश्वकर्मा ने हिमालय से प्रेरित होकर संपूर्ण देव समाज की शीघ्र ही रचना की थी। इस प्रकार दिव्य रूप से युक्त देवताओं को मोहित करने वाले तथा अनेक आश्चर्य से परिपूर्ण उस विशाल मंडप का निर्माण विश्वकर्मा ने किया। इसके अनंतर महाबुद्धिमान विश्वकर्मा ने हिमालय की आज्ञा पाकर देवताओं आदि के निवास के लिए यत्न पूर्वक अनेक लोकों की रचना भी किए। उसके बाद तत्रैव च महामंचाः सुप्रभाः परमाद्भुताः रचिताः सुखदा दिव्यास्तेषां वै विश्वकर्मणा। तो विश्वकर्मा ने देवताओं को सुख देने वाले अत्यधिक प्रभाव वाले परम आश्चर्यकारक तथा दिव्य मंचों का भी निर्माण किया। उन्होंने ब्रह्मा के निवास के लिए क्षण भर में परम दीप्ति से युक्त अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली। इसी प्रकार उन्होंने विष्णु के लिए वैकुंठ नामक स्थान
क्षण मात्र में बनाया, जो अति उज्जवल, दिव्य तथा नाना प्रकार के आश्चर्य से युक्त था। उन विश्वकर्मा ने संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त अत्यंत अद्भुत, दिव्य तथा उत्तम इंद्र भवन का निर्माण किया। उसी प्रकार उन्होंने लोकपालों के लिए सुंदर, दिव्य, अद्भुत तथा महान गृहों की प्रीति पूर्वक रचना की, और उन्होंने अन्य देवताओं के लिए क्रमशः विचित्र गृहों की रचना की। और शिव जी से वर प्राप्त करने के कारण महाबुद्धिमान विश्वकर्मा ने क्षण भर में शिव जी की प्रसन्नता के लिए सारे स्थान का निर्माण किया। उन्होंने शिवलोक में रहने वाले परम उज्जवल, महान प्रभाव वाले श्रेष्ठ देवताओं से पूजित गिरीश के चिन्हों से युक्त तथा शोभा संपन्न शिव गृह का निर्माण किया। एवं भूताम कृता तेन रचना विश्वकर्मणा विचित्रा शिव तुष्टार्थम पराश्चर्या महोज्वला। उन विश्वकर्मा ने शिव जी की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार की विचित्र, परम आश्चर्य से युक्त तथा परमोज्वल रचना की थी। इस प्रकार यह सारा लौकिक व्यवहार करके वे हिमालय अत्यंत प्रेम से शिव के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे देवेर से, मैंने हिमालय का आनंददायक वृत्तांत पूर्ण रूप से कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिव का मंगलचार एवं ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना, तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलूंगा। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे मंडपादि रचना वर्णनम नामाष्ट्र त्रिशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में मंडपादि रचना वर्णन नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए, क्योंकि ये कलयुग अंधविश्वास का युग है। अगर सच्चाई है तो महादेव के श्री चरणों में जाने से और अपनी व्यथा, अपना दुख उन्हीं से कहिए, वही आपके कष्ट को दूर करेंगे। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।